दे सुख माने उसे पतित मानो। राग देश मद मोहि घटा आत्म रुचि प्रगटावे। धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। बीते रागे सर्वगे दोषी बिनसी जिनकी वाणी। सात तत्व का वर्णन जामे सभी को सुखदानी। इनका चिंतन बारे बारे कर से और धरना। मंगत इसी जतन से एक दिन भव सागर तरना। भव सागर तरना। कहते हैं धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो। धर्म जो है वो अहिंसा रूप ही है। हिंसा में धर्म नहीं है। जितने भी जीव हिंसा को धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है, वो तो धर्म मात्र पर लोगों को ठगने का कार्य है। जैन सिद्धांत वही कहता है कि जैन धर्म जो है वह है हमेशा लोगों की दया भाव अपनाता है, यानी कि सभी जीवों के प्रति वह धर्म के माध्यम से वो कहता है कि इस जिसके अंदर मैं जिसे मार रहा हूँ या जिसे दुख तकलीफ दे रहा हूँ, कभी इस पर्याय में मैं भी था, इस पर्याय में मैं भी था और मैं आज जिसे दुख दे रहा हूँ, कल कहीं वापस में इस पर्याय के अंदर गया तो फिर मुझे भी लोग दुख देंगे। इसीलिए यहां पर कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा को धर्म नहीं कहा। अब आप अपनी अपनी क्रिया लगा लो, इतनी कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हो, हिंसा रूप कर रहे हो कि अहिंसा रूप कर रहे हो। आप जो क्रिया कर रहे हो अहिंसा रूप कर रहे हो या हिंसा रूप कर रहे हो। आप जो व्यापार कर रही हो वह हिंसा रूप कर रहे हो कि अहिंसा रूप कर रहे हो, ये हमारे आचार्यों ने कहा। तो जैसे अब हमारा कार्य है, हम हमारे भगवंतों ने, भगवान आदिनाथ स्वामी ने हमें 6 कृषि वाणिज्य आदि विद्या आदि का वर्णन हमें दिखाया, सिखाया, सभी को दिया। और उसी प्रकार से उसमें भी आप कहते हैं ये सब करते हुए भी करना क्या, असी खेती करो। का तभी कई लोगों में आजकल गवर्नमेंट ने एक नया नया फॉर्मूला निकाल दिया है, भैया मछली पालन करो, बकरी पालन करो, पशु पालन करो, इसकी वजह से होता है। अब इसका पालन करके तुम करोगे क्या? हाँ, हिंसा होगी क्या? हिंसा, हाँ, जिन जीवों का पालन करके क्या होने वाला है? हिंसा होने वाली है। और इस हिंसा के प्रभाव से क्या होगा? दुर्गति को पाएगा। हाँ, इस हिंसा के प्रभाव से क्या होने वाला है? अब लोग कहते थे कि बाकी के दूसरों के शासन काल में हिंसा कम होती थी, और आज देखा, आज अगर गवर्नमेंट का रेट निकाला जाए तो सबसे ज्यादा हिंसा अभी वर्तमान में हो रही है। सबसे ज्यादा हिंसा अभी हो रही है, और वो हिंसा के प्रभाव से ही देखिए, तुम भले ही ना खाते हो, तुम भले ही शुद्ध शाकाहारी हो, लेकिन तुम्हारा अगर व्यापार अगर अहिंसा में हिंसा में है तो दोस्तों तुम्हें लग रहा है तुम ना खाओ, नहीं खाते तो क्या हुआ, तुम उपयोग नहीं करते हो मत करो, लेकिन तुम्हें उसका पाप की भागीदारी तो बनी नहीं हो। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो धर्म है, जिसको तुम धर्म जान करके बैठे हो वो धर्म नहीं है। जो पर को दुख दे सुख माने उसी पतित मानो। जो व्यक्ति व्यक्ति कहता है पर को दुख दे करके सुख मानता है, पर को दुख दे करके अगर धर्म मानता है तो वो धर्म नहीं कहता। पर को दुख दे करके दुख
वास्तविकता में वह सुखी नहीं हो सकता। हम सोचते विचार करते हैं कि हम किसी को व्यक्ति को दुख दे दें और दुख दे करके हम सुखी हो जाएंगे। तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं जैसा तूने दूसरे को दुख दिया है तुझे भी दुख मिलेगा, सुख कैसे मिल जाएगा। एक राजा हुआ, हम राजा का नाम भूल रहे हैं, चित्तस्वहा नाम की स्त्री, जो कहते हैं ब्राह्मण के साथ में भग गई। दोनों पढ़ रहे थे, यानी कि दोनों के दोनों जो हैं आश्रम में आदि में पढ़ते होंगे, जैसे आजकल बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज स्कूलों में पढ़ते थे। तो कहते हैं दोनों जन पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते दोनों को कहते हैं यहाँ मन मिल गया, और मन मिलने की वजह से दोनों अज्ञानी रहे। और होता यही है, ये निश्चित है, आप लोग समझ लेना। जिस व्यक्ति के अंदर में वासना जाग जाती है वो व्यक्ति ना तो विद्या सिद्ध होती है और ना ही आगे कुछ सिद्ध होता है, क्योंकि वासना के चक्कर में जब फंस जाता है तो वही होता है। तो उसे विद्या की सिद्धि कभी नहीं हो सकती, कितना भी डिग्री नहीं प्राप्त कर सकता। अब वर्तमान में भले पढ़ लिख कर लेकर कहते हैं, लोग कहते हैं इस तरीके से हो सकता, लेकिन वो वास्तविकता स्थिति नहीं होती। तो सिद्ध और मंत्र संत्र आदि की मंत्रों की आदि की साधना जो है उन व्यक्तियों को सिद्ध नहीं होती है। रिद्धियों की प्राप्ति जिनके चारित्र व्यस्त हुआ उनको प्राप्त नहीं होती हैं। ये सारे के सारे जो है इतने प्रकार से कहा जाता है। तो वो जो कहते हैं उसे लेकर के ब्राह्मण भग गया, खाने को न ला ले न पचले, तो सुंदर स्त्री तो थी, अब लेकर के चला क्या, ना तो विद्या सिद्ध थी, क्योंकि ब्राह्मण बिना विद्या के अधूरा है, बेकार है। अगर उसके पास कोई विद्या नहीं है तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से अपनी आजीविका चलाएगा। तो कहते हैं लेकर के चला गया, और चला गया तो मैं जो आपको कह रहा हूँ समझना, आगे चल करके एक राजा के वहां पहुंच गया। और राजा नाम है सटपटा नाम था, उसे भूल गए हम। तो वहां चला गया, तो वो जाने के बाद अब होता क्या, दरिद्री तो था ही, कुछ साथ में था नहीं। अब नहीं था तो एक बाहर जा करके छोटी सी कुटिया बना करके घास फूस की बना करके उसमें रहने लगा। और उसका जो ब्राह्मण था वह डेली घास फूस लकड़ी अकड़ी आदि लेकर के लाना और बेचना, उससे ही अपनी जैसे तैसे आजीविका चलती रही। एक दिन राजा की नजर उस स्त्री पर पड़ गई। क्या हुआ, राजा की नजर जो थी, वहां का राजा था, उस स्त्री पर पड़ गई। अब जब स्त्री पर पड़ गई, चित्तस्वा नाम था उस स्त्री का, तो हकीकत तो मुझे याद आया, तो उस पर पड़ गई। जब पड़ जाने की वजह से होता ये है कि वो किसी कारण से अपने महल में उसे बुला लेता है। जब बुला लेता है तो महल से वापस विदा करता नहीं है, और जब विदा नहीं करता है तो उसका जो पति था, जो ब्राह्मण था, वो जब लौट करके आया तो उसने देखा कि मेरी स्त्री कहाँ गई। इधर उधर देखा, नहीं गया तो नहीं रहा गया। जब राजा के पास पहुंचा तो राजा के पास पहुंचने के बाद में होता ये है कि जब राजा के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद में राजा ने उसी मायाचारी पूर्वक अपने मंत्री आदि से कह करके कि भाव फटाफट ढूंढो कहाँ गई इसकी स्त्री, ढूंढ के लाओ। पता तो सबको था। तो उसमें से एक सैनिक ने धीरे से कह दिया कि वो तो स्त्री तो भोजनपुर चली गई, हमने देखा था कि आरिका माताओं के संग में जाकर के आरिका बनने के भाव दिख रहे थे, बता दिए, बहाना बना दिया। वो व्यक्ति बेचारा भागा गया पोधनपुर, जहां जितने भी संग थे, साधु संग जहां थे वह तो वहां पहुंच जाता है। और पहुंच करके देखा कि उसे कहीं ना मिली, लेकिन उसके भाव किसी मुनिराज के दर्शन कर लिए, भाव बदल गए, तो वो जाकर के मुनि बन जाता है। वो व्यक्ति तो मुनिराज बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, वो जो राजा था, राजा उस समय पर अयोध्या के अंदर में राजा अरण्य का शासन चल रहा था, यानी दशरथ के पिता राजा अरण्य हुआ करते थे और उनका शासन था। तो वो वही जो राजा जो था वो हमेशा जो है अरण्य के शासन में आकर के सेंधमारी करा करता था, परेशान किया करता था। तो वो दुखी होता था। तो उसके मंत्री ने उससे पूछा कि भाई राजन, आप किस कारण से दुखी हो?
अरण्य से पूछा तो अरण्य ने बताया कि मैं ऐसे परेशान हूं, उससे आता है कभी ना कभी आकर पकड़ में आता नहीं है, भग जाता है, छुप जाता है। तो उसलिए कहता है अच्छा भले ऐसी बात है, कोई बात नहीं है। उसने कहा उसका चित्र देख करके राजा अरण्य तो नहीं गए, उसके मंत्री को सेना दे करके भेज दिया गया और जाकर के वो चित्तोत्सवा के अंदर में, वासना के अंदर में डूबा हुआ था। तो डूबा रहने की वजह से वो पकड़ा गया और राज्य से भी भ्रष्ट हुआ। क्या हुआ तो बताओ, एक स्त्री के चक्कर में वह राज्य भ्रष्ट होना पड़ा, दुख को भोगना पड़ा। इसके पहले वो राजा अरण्य की शासक में यानी राज्य में जाकर के सेंधमारी किया करता था, अनेक अनेक पीड़ा। तो जब तक वो सावधान था तब तक तो मैं कहती इसी प्रकार से वो कहते धर्म की व्यवस्था समझना। मैं आपसे जो कह रहा हूं, एक अधर्म कार्य किया, अधर्मी कार्य तो हुआ, एक अधर्म कार्य किया और उसको धर्म समझ करके रख लिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वह अपना राज्य पाट सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा, मास्टर उसे नीचा देखना पड़ा। उसे उस अधर्म का प्रभाव समझिए, अधर्म के प्रभाव से वो जो स्त्री भी गई, परिवार भी गया और सब कुछ भी गया, सब छूट करके चला गया। संयोग वशत किया कि चल सब छोड़ करके चला गया। आगे बेचारा भटकता भटकता घूम रहा था। अब जा रहा था रास्ते में, कहाँ जाए, कहीं जगह मिले, कैसे मिले। जहां तो पहले तो उसके पास घोड़े ओड़े आदि सब हुआ करते थे। था बेचारा दुखी होकर के जा रहा था रास्ते में। कहीं जाते जाते उसे मुनिराजों का, साधु सन्यासियों को मिल गए, संग मिल गया। और संग मिलने की वजह से अब उसने जाकर के आचार्य भगवंतों से मुनिराज पूछा कि भगवान धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म का स्वरूप समझाया, धर्म के रूप को समझा। अच्छा ठीक है, मुनि धर्म क्रिया बताई, पहले वह मुनि की चर्या बताई। तो मुनि की चर्या तो उसे कठिन लगी कि भैया मैं क्या करूं, मुनि चर्या तो मुझसे पालन, क्या मुनिचर्या मुझसे पालन नहीं होते, क्योंकि मेरे अंदर में उतनी सामर्थ्यता नहीं है। तब मुनिराज ने श्रावक की व्रत बताई, श्रावक की धर्म बताया, श्रावक की क्रियाएं बताई। तो श्रावक की क्रिया बता करके उसे समझाया, संबोधन किया। उसने श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए। क्या किया, श्रावक के जो व्रत थे उसने वो अंगीकार कर लिए, और अंगीकार करके बस वो निकला ही था। कहते हैं कि संयोग वसात जहां इधर जा रहा था, जाते जाते एक गांव के अंदर में, वो राज्य के अंदर में राजा की मृत्यु हो गई, कोई संतान थी नहीं। देखिए धर्म का प्रभाव से बता रहा हूं मैं आपको। राजा की मृत्यु हो गई और आगे पीछे कोई था नहीं, तो अब क्या करें। तो कहते हैं जाओ हाथी की पूजा करो, हाथी की कल सूंड में माला पे जिसको भी पहना देगा उसे हम अपना राजा घोषित, ये जिसको भी बिठा करके ले आएगा हम उसको जाकर के राजा घोषित कर देंगे। तो कहते हैं ये गया और जैसे रास्ते से जा रहा था, हाथी उधर से दौड़ा दौड़ा चला रहा था। हाथी ने ले जा करके इसके गले में माला डाल दी, और डाल दी तो इसे ले जाकर के वापस बिठा करके लेकर के आ गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य उसे राज्य प्राप्त हुआ, यानी कि पहले एक अधर्म कार्य किया, अधर्म कार्य किया तो क्या गया, राज्य चला गया। और जैसे ही उसने धर्म को धारण किया, व्रत आदि को धारण किया, तो वो क्या किया, वापस मिल गया। तो यही धर्म की व्यवस्था है। मैं आपसे जो कह रहा हूं यही धर्म की व्यवस्था है। तो आप कभी कभी कुछ चीजों को, क्रियाओं को, कुछ कार्यों को, अधर्म की क्रिया को धर्म समझ करके कर देते हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना। कभी कभी कुछ क्रिया अधर्म की क्रिया है। कई बार हम लोग समझाते हैं कि जैसे वास्तविकता में दान देने की क्रिया। अब दान तो हमारे यहाँ चलो 7 क्षेत्रों के अंदर 8वां क्षेत्र नहीं, कहाँ है क्या, 4 प्रकार का दान की व्यवस्था कही है। तो 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए, ये व्यवस्था कही है। मंदिर आदि में, मंदिर आदि का निर्माण कराने में दान आदि की व्यवस्था कही है।
प्रतिमा आदि पंचकरण आदि कराने के लिए कही है। महापूजा आदि जो कहा है, अष्टानिका महापर्वों में महापूजा करी जाती है। क्या समझ लेना मेरी बात को, अष्टानिका आदि में महापूजा की जाती है। और महापूजा में जो व्यक्ति अपना द्रव्य लगाता है वो व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता है। ये दिन में कहा है शास्त्रों को छपवाना, सिद्धांतिक ग्रंथों को छपवाना। आज के वर्तमान ग्रंथ मत पकड़ लेना तो पता चलेगा तुम लोग कहीं। तो हमारे यहाँ कहते हैं जो सिद्धांत पुराने आचार जिनमें वास्तविकता वर्णन कहा गया है, ऐसे ग्रंथों को पुनः छपवाना। जैसे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के समय पर जब पता चला कि कुछ शास्त्रों को दीमक खा गई, शास्त्रों को दीमक खा गई, दीमक खाने की वजह से जीर्ण शीर्ण होने लगे, जड़ होने लगे, तब उस समय पर महाराज के अंदर से जो है करुणा जागी, अंदर से हिलोरे खाए, ज्ञानवाणी के प्रति उनके सिद्धांत जागा, श्रद्धा जागी। तब उन्होंने सारे विद्वानों को बुला करके, जितने जो भी विद्वानों की परिचय चर्चा हो सकी उन सबको बुला करके फिर उन्होंने निर्णय किया। क्या निर्णय किया? उन्होंने ताम्रपट पर धवलावाज सठखंडागम ग्रंथ को उगरवा दिया। संघपति को आदेश दे दिया, संघपति से कहा जाओ इस दिनवाणी की सेवा करना है। तो ये जैसे जिस सिद्धांतिक ग्रंथों को जो व्यक्ति छपाता है वह व्यक्ति कभी जिंदगी में अज्ञानी नहीं होता। ऐसे ग्रंथों को छपाने के लिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं अब यहाँ तो कोई नाम न लेना, कुछ नहीं है, वहां पर नाम नहीं मिलेगा तुमको उन ग्रंथ। अब आजकल तो हम लोग तो कहते हैं हमारा पिताजी का फोटो डालो, दादा का फोटो, परदादा का फोटो डालो, इनके हमारे बड़े बच्चे से लेकर के बड़े तक के सबके फोटो डालो, सबके नाम डालो, बड़ी सारी फोटो डालो तो मजा है शास्त्र जिनवाणी। अरे भैया तुम बताओ, इतनी पवित्र जिनवाणी जो तीर्थंकरों के मुख से निकली, गंधर्वों ने उसे रचना करी, हमारे आचार्यों ने उसे लेखन का कार्य दिया, शब्द रूप उसे स्थापित की, और उस जिनवाणी के अंदर में हम जाकर के अपनी फोटो लगवा देते हैं। तुम कितनी पूजनीय बन गए। हाँ, हम किसे नमस्कार कर रहे हैं बताओ? इस ग्रंथ के अंदर में अगर तुम्हारी हम फोटो या तुम्हारा रंग लगा दिया जाए और इस ग्रंथ के अंदर में अगर हमें नमस्कार करना है तो किसे नमस्कार करें? हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? इस ग्रंथ के अंदर में तुमने अपने मरे खुरे जिंदे भी जिंदे हैं, कोई मरे हैं, चले गए, चल बसे हैं, पाप किया पुण्य किया, क्या नहीं किया, उनके लोगों की तुमने फोटो लगा दी। और फोटो लगाने के बाद में अब किसे नमस्कार करें बताओ? किसे नमस्कार कर रहे हैं हम? तो जिनवाणी को नमस्कार कर रहे। जिनवाणी में तो बहुत कुछ भर दिया गया है तुमने। भगवान की तो वीतरागमयी वाणी है, और वीतरागमयी वाणी के लिए रागी उसमें जाकर के घुस करके बैठ गए हैं, तो उनके नमस्कार करने से ठीक है। अब आजकल जमाना ही वही है, क्या करा जाए, उसकी बगैर काम चलता नहीं। तुमको अगर परंपरा बने और एक आध हमारे जैसा आ जाता है, हमारे जैसा सही रास्ता बताता हो, कहते लो इतने माना तो सही चल रहे, और ये आगे नया रास्ता बताने के लिए हो गया काम तमाम। ठीक है, नाम वाम लिखवा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन फोटो वोटो आदि नहीं छपवाना चाहिए। और नाम में भी अपने घर परिवार का नाम भी ठीक है। राजा महाराज आदि जो ग्रंथ छपवाते थे उसमें नीचे राजा का नाम पीछे लिखा जाता है कि शासन काल में इस समय पर वो फला फला राजा हुआ था और उसके समय पर ये ग्रंथ छपा गया, एक प्रमाणिकता हुआ करती है। एक नाम परिवार का लिखा देना, लेकिन इतने सारे मत लिखाते बैठना, मेरी पीढ़ी दर मत लिखा देना। दान दिए हो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जिस प्रकार से आप जो इतना ज्यादा अनर्गल प्रवृत्ति करते हो और उसे तुम धर्म मान करके बैठ जाते हो, हम दान समझ करके बैठ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं भैया, दान देते समय छिपा करके देना,
छपा करके मत देना। दान दो, देते समय छिपा करके देना, छपा करके मत देना। और छपा करके दिया हुआ दान छपते में बस उतनी समय तक आपको साथ में देगा, लेकिन छिपा हुआ दान जो है भव भव तक तुम्हें साथ देगा। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था शांति सागर जी महाराज की दिनवाणी ग्रंथ जो है, महाराज ने ऐसे उनके अंदर की करुणा जागी और उन्होंने उन्हें ताम्रपट पर उकील करवाया और उकीलवा करके 2 जगह उन्हें स्थापित करवाए, एक बंबई और एक फलटन। इसमें कहा जाता है क्यों करवाए, उन्होंने कहा इन ग्रंथों को बड़े सुरक्षा से सुरक्षित रखवाया गया, क्योंकि आगे चल करके यही तो सिद्धांतिक ग्रंथ है, इसी से तो सारा ग्रंथ निकले हैं। अगर ये लुप्त हो जाएंगे तो आगे चल करके क्या होने वाला है। सिद्धांतिक ग्रंथों की 6 महीने तक होली जलती रही, आज बताओ हमारे सिद्धांतिक ग्रंथ खत्म हो गए। आज हमारी जो परंपराएं है, मास्क लेकर कहां तक लेकर के चले। आज तो हमारा नया 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 सब नया देख रहा है, पुराना कोई नहीं चाहता है। इसीलिए पुराने माँ बाप हो जाते हैं, बुढ़े बुढ़ी हो जाते, चलो जल्दी बाहर पटको इनको, ले जा करके अनाथ आश्रम में ले जा करके पटको। घर में कोई नहीं रखना चाहता। नए बच्चे को तो बड़ा तुम प्रेम करते हो, लेकिन कभी बुढ़ा बुढ़ी को तुमने प्रेम किया? हाँ, उनकी जोर से खांसी अगर आ जाती है, घर के अंदर में रहते हैं तो अरे बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत खांसते रहते हैं। रात में अगर हमारी नींद खराब कर दो, सोने नहीं दे, और छोटा बच्चा अगर तुम्हारा रोने लग जाता है तो छोटा बच्चा रोने लग जाता है तो तब तुम्हारी नींद खराब नहीं होती। तो बताओ, मैं कहता हूं ये प्राचीन लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, इनके अनुभव ले लेना, तुम्हें काम आएंगे। आज हम सबसे ज्यादा पीछे इसी से हैं, इनका अनुभव नहीं ले पाते हम लोग, और इनका अनुभव नहीं लेने के वजह से ही आज हम पीछे चलते जा रहे हैं। मैं जो आपसे कह रहा था तो वह जिनवाणी के शब्द से कह रहा था, तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि वास्तविकता में वही दुख मानने वाले पतित कह रहा था। तो उस राजा की मैं चर्चा कर रहा था। देखो, एक तरफ उसने अधर्म का कार्य किया। क्या किया? अधर्म का कार्य, अधर्म को धर्म माना, अधर्म को धर्म माना, और उसके परिणाम से क्या हुआ? क्या हुआ? राज्य चला गया, सब कुछ चला गया, मात्र शरीर बचा, तन पर कुछ नहीं बता। और उसमें भी उसने व्रत आदियों को अंगीकार किया, अहिंसामयी धर्म को स्वीकार किया, तो क्या हुआ? सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि वास्तविकता में यही स्थिति समझ करके लेना। आज हम लोग जो है क्या करते हैं, और बताएं? और बताएं क्या? कहो तो बता देते हैं। आज हम वर्तमान के युग के अंदर में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अधर्म और धर्म की परिभाषा नहीं समझते हैं। अब आज लोग कई बार कई जैसे कही जाती है, हमें समाज में रहना पड़ता है। क्या कहते हैं हम लोग? समाज में रहना पड़ता है। और जब समाज में रहना पड़ता है तो जो हिंसामयी धर्म है, हिंसामयी कार्य है, वो हिंसामयी कार्य का सपोर्ट कर देते हो। क्या करें महाराज, समाज में रहना है तो भैया समाज में रहना है तो रहो ना, किसने मना किया है। लेकिन ऐसे गलत कार्य तो मत करो, गलत कार्य की संबोधना अनुमोदना तो मत करो। और अनुमोदना करते हो तो फिर वही होता है, क्या क्या होता है? जैसे उस राजा की दुर्गति हुई, उस राजा की दुर्गति हुई, तो दुर्गति होने की वजह से होता क्या? राज्यादि से भ्रष्ट हुआ, सब कुछ चला गया। पुनश्य जब आप वापस धर्म के कार्य करोगे तो पुनश्य वही की वही जाकर के स्थापना हो जाएगी। तो मेरा एक ही कहना आप लोगों से ही यहाँ पर जो कहते हैं, तो यानी कि हम जो कार्य करते हैं, कई कार्य आपके हैं, मैं इसे गिनती कराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ऐसे दुर्गति के कार्य, जैसे मैंने कहा, कई कोई व्यक्ति कहते करुणादान, करुणादान किसको देना? जो व्यक्ति जिन धर्म का श्रद्धानी है,
जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ आदि करता है। समझ रहे मेरी बात को? जो व्यक्ति जिन धर्म का श्रद्धानी है, जो व्यक्ति भगवान जिनेंद्र की पूजा पाठ आदि करता है, और अगर व्यक्ति के खाने पीने के लाले पड़ जाए, अगर कहीं व्यक्ति को किसी के कारणवशात कोई दरिद्रता आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को धन आदि दे करके, दान आदि दे करके पुनः उसे उसी स्थान पर स्थापित कर देना, ये इसका नाम है करुणा दान। समझ में आया? क्योंकि वो जिन श्रद्धानी है, इसकी श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए। समझ में आया? इसकी श्रद्धा जो है टूटनी नहीं चाहिए। अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, और व्यक्ति की अगर भक्ति पूजा पाठ करते समय अगर उसकी श्रद्धा टूट जाएगी तो भगवान की भक्ति करना बंद कर देगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उस व्यक्ति के लिए व्यवस्था बना देना। लेकिन बाकी के 7 क्षेत्र जो कहीं हैं, उनके अलावा कहीं भी दान मत देना। अगर आपने दान दिया है तो वो दान कुदान कहलाएगा। समझ में आया? वो दान जो है कुदान कहलाएगा, और कुदान का प्रभाव वही होगा जो राजा अपने राज्य से क्या हुआ, भ्रष्ट हुआ, अधर्म। क्योंकि आप लोग समझ लेते हो, कहते हम तो कह रहे दान कर रहे, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है। एक बार एक व्यक्ति आया हमारे पास, कहता महाराज हमें तो इसे जो ब्लड दान, ब्लड डोनेशन आदि आदि जो करते हैं, अंग दान करते हैं, ये कर देते हैं, ये कौन सा दान में दान कहला है, बताओ मुझे बता दो भाई, कौन से दान है तुम्हारे यहाँ? मंदिर को दान कहा, मूर्ति को दान कहा, साधु संतों को चर्या आहार दान कहा, और शास्त्र आदि को देना, छपवाना आदि जो है दान कहा। इसके अलावा महापूजाएं आदि करवाना, इसको दान कहा। पंचकलणक आदि करवाना, इसको दान कहा। और एक को रह गया, आहार औषध दान जो है 4 प्रकार के संकोच, इसको दान कहा। सब नहीं, साधु संतों की तीर्थ यात्रा करवाना, ये 7 क्षेत्र कहे हैं। साधु संतों की तीर्थ यात्रा करवाना, इसमें दान देना, ये दान कहा। तीर्थों की रक्षा आदि करना, इसको दान कहा। ये कौन सा दान है? कौन सा पात्र है? पात्र की परिभाषा समझ करके लेना, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं जो कह रहा हूं बात को समझो, क्योंकि हम हंसी हंसी में ही कुदान कर देते हैं, और कुदान के प्रभाव से, मैं नहीं कहता हूं, आप पढ़ लेना पद्म पुराण उठा करके, मेरी बात को झूठी मानते हो तो। राजा अरण्य की कहानी उसके अंदर प्रकरण मिला है। चित्रोत्सवा नाम की जो स्त्री बनी है, उसके नाम पर वही चित्रोत्सवा जाकर के उसका जो उधार करके लेके गया, अगले भाव में जाकर के रामकृष्ण जी का जब जन्म होता है, उस समय पर वो भामंडल होता है। इस राजा की मैं कहानी बता रहा हूं, वो अगले आने वाले भाव में भामंडल होता है। भामंडल का एक पूर्व की कहानी में आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा हूं, तो वास्तविकता स्थिति यही है। तो आगम कभी झूठा नहीं हो सकता, आचार्यों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, ऐसे दान में कभी अनुमोदना मत करना, और अगर आपने अनुमोदना कर ली तो फिर आप भुगतना, फिर मुझसे मत कहना कि महाराज, किसी से, मुझसे क्या, किसी से मत कहना, भगवान से भी मत कहना, भगवान मेरा तो ऐसा हो गया वैसा। अरे उससे क्या करे, तो तुमने थे, जब करे तो बात हंसी हंसी में करे। जब तुम्हें कोई संबोधन दे रहा था, तब तुम्हें कोई समझा रहा था, तब तो तुमने उसको मजाक में, हंसी में लेकर के टाल दिया। तो अब जब दुख आया है, उस कर्म बांधा था, उसका दुख जब तुम्हारे हृदय में आया है, तब उसे सहन करो, उसको सहन करो। और सहन करने के बाद में अब ये संकल्प कर लेना, आगे विचार कर लेना कि मैं ऐसा कुदान कुछ कभी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण भी क्यों ना कोई ले ले, भले ही चाहे समाज में मुझे प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, सम्मान मिले अथवा ना मिले, लोग मुझे पूछे या ना पूछे, लेकिन मैं ऐसा कुदान कभी
नहीं दूंगा, ये विचार पक्का कर लेना। वास्तविकता में हमारे आचार्य भगवंत भाई कहते, तो इसलिए मैंने आपसे जो कहा विषय के लिए कहा। आगे कहते हैं वो है राग देश मद मोह घटा आत्म रुचि प्रकटावे। कहते हैं क्या कह दिया, राग देश मद मोह घटाना है, क्या करना है,